ये हमारी साइट है www.spnfhp.in। सितारा NF सर्टिफाइड इवैल्यूएशन टूल एग्रीकल्चर रिसोर्स एंड एनालाइज नेचुरल फार्मिंग। इसके बारे में इंट्रोडक्शन के बाद सितारा कैसे काम करता है। इसमें सबसे पहले तो एक किसान जो है पंजीकरण करता है। आप देख सकते हैं इसमें पंजीकरण का पूरा दिया गया है। यदि प्राकृतिक खेती कोई किसान करना चाहता है उसके बारे में यहाँ क्लिक करके संपर्क कर सकता है। और जितने किसान यहाँ पे कितने मेल हैं कितनी फीमेल हैं, ये जो ओवरऑल चार्ट है ये दिखता है। सितारा के हिसाब से 1 स्टार कितनों को मिला है, 2 स्टार कितनों को मिला है, 3 स्टार कितनों को मिला है। ये आता है कृषि क्षेत्र में उच्च रेटिंग किसान। ये किसान जैसे जैसे बदलते रहते हैं। किसानों के बारे में देखना हो तो जैसे हम एक किसान का क्लिक करते हैं, ये जैसे फोटो है, कितना बीघा जमीन है, QR कोड जो इनको सर्टिफिकेट जनरेट होता है उसके ऊपर भी ये QR कोड होता है और ये अपना सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकती हैं। यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं। जैसे हम लॉगिन करते हैं सर्टिफिकेट हो जाता है। आप देख सकते हैं ये हमारा सर्टिफिकेट जनरेट हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 स्टार मिले हुए हैं। अब हम चलते हैं जो ऑफिशियल पैनल है, इसमें हम लॉगिन करेंगे एज ए ऑफिशियल्स। हम स्टेट लेवल पे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें ग्राफिक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्राफिक्स, मेल कितने हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट के सितारा कितने हैं। जैसे क्वेश्चन वाइज भी हम देख सकते हैं, जैसे ड्रम कितनों को मिला है, यूट्यूब से कितने लोग जो जुड़े हैं, अलग अलग घटक। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर के हिसाब से हम ग्राफिकली देख सकते हैं कि कितने लोग जो हैं कितना यूज करते हैं प्राकृतिक खेती के घटकों का। इसके बाद हमारा जाता है आंकड़े आ जाते हैं। टोटल फार्मर रजिस्ट्रेशन में ये जो आपको दिख रहा है वो किसान हैं जो वेरीफाइड भी हैं, वो किसान भी हैं जिन्होंने लॉगिन तो किया है मगर अभी तक सर्टिफिकेट या पूरा फॉर्म भरा नहीं है। ये उसके बाद टोटल फार्मर सबमिट फॉर्म कि कितने लोग हैं जिन्होंने किसानों ने तो फॉर्म भर दिया है परंतु अभी भी पेयर फार्मर तक पेंडिंग है। तो ये पेयर फार्मर तक पेंडिंग है, यानी कि 3 किसान जिन्होंने अभी उनको वेरीफाई करना है। जब वो वेरिफिकेशन हो जाता है, पेयर फार्मर फंड कर देगा, उसके बाद वो ATM BTM के पास जाएगा। जैसे ATM BTM जो है उसके बाद 165 जो है अभी पेंडिंग है। ये 1 या 2 दिन के अंदर वो उसको वेरीफाई करके ओके कर देते हैं। फिर तो टोटल सितारा फार्मर कितने जनरेट हुए हैं, यदि हम इसको क्लिक करते हैं, इसी तरह से सबका है। आप देख सकते हैं हमारे 2 मोड हैं, ऑफलाइन मोड एंड ऑनलाइन मोड। तो जैसे ऑनलाइन मोड में जैसे एक डिस्ट्रिक्ट का कर लेते हैं, किसी एक ब्लॉक का चेक करते हैं, किसी जेंडर है केवल मेल को देखना चाहते हैं, केवल 3 स्टार मेल ही देखना चाहते हैं, तो हमारे पास आ जाएंगे। टोटल रिकॉर्ड है 25। यदि हम ऑल पंचायत का पूरे हिमाचल ऑल डिस्ट्रिक्ट का करते हैं तब भी हम दे सकते हैं। कोई भी अधिकारी उनके प्रोफाइल को देख सकता है। अब हम चलते हैं डैशबोर्ड पे वापस। इसमें एक और ऑप्शन है, क्योंकि हमारा हिमाचल प्रदेश जो है पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे कई ऐसी जगहें हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पे सिग्नल की बड़ी समस्या होती है। वहां पे किसान जो है वो खुद भर नहीं सकता, कुछ अनपढ़ लोग किसान हैं। वहां के लिए हमने एक ऑफलाइन मॉड्यूल शुरू किया है। ऑफलाइन में ये होता है कि किसान जो है वो जितना जो शेड्यूल है, जो जो हमने उनसे पूछते हैं डिटेल, वो एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म में भरता है। भरने के बाद हमारे जो ब्लॉक के ATM BTM है उनसे लेते हैं और उसमें 3 किसानों का फोन नंबर की जगह उनका हम सिग्नेचर और उनका एड्रेस लगाते हैं। उसके बाद वो वेरीफाई कर देते हैं। ये किसान का जो डाटा है वो हमारे अधिकारी जो है उनको भरते हैं। भरने के बाद फिर उसके बाद सारा का सारा डिटेल जो है यहाँ पे सबमिट होती है और सितारा जो है जनरेट हो जाता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में हम रजिस्ट्रेशन नया कर सकते हैं। नाम डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये सैंपल है। इसी तरह से किसान जो है अपना फॉर्म भरता है। व्यक्तिगत विवरण भरने के बाद किसान की खेती योग्य भूमि फॉर एग्जाम्पल उसकी है 10 बीघा,
SPNF करता है 9 बीघा में। खासा नंबर 1 2 3 4 5। अक्षांश ये जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें केवल जो स्टार है यही वाला जरूरी है। उसके बाद हम फसल को जोड़ देंगे। ये सबमिट कर दिया, भूमि जमा कर दी। फसल अनाज में हमने गेहूं लगा दिया जिसमें है 5 बीघा में। बुआई की तिथि जैसे हमने डाल दी। सहयोगी फसलें के साथ हम चावल कर देते हैं या चावल की जगह हम चारा कर देते हैं। चारा के साथ साथ में हम कुछ और लगा देते हैं। अनुमानित उपज है 2 क्विंटल, बाजार के लिए 1 क्विंटल। यदि फोटो है तो फोटो भी किसान अपलोड कर सकता है। उसके बाद रबी में आता है। रबी में कोई तिलहन लगा देता है, कुछ लगा दिया। रबी में 8 लगा दिया, डेट भर दी। और बहुत सारी सोयाबीन है, रागी है, कुछ और भर सकते हैं। अनुमानित उपज 2 क्विंटल, बाजार के लिए 1 क्विंटल। मिश्रित में आ जाते हैं फल, जैसे कुछ अन्य लगा दिया। कुछ क्षेत्र है 2 बीघा। उपज मार्केट के लिए कितनी, सहयोगी फसलें गेहूं या कुछ और लगा दिया। कुछ भी हो सकता है। जैसे फल वाले लोग हैं वो प्राकृतिक खेती करते हैं, उन्होंने कुछ भी भर दिया जो भी उनका डिटेल है। ये सेव करने के बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम इसको सबमिट किया। सबमिट करने के बाद क्वेश्चनर आया हमारा। दलहनी फसल के साथ हमने कुछ ये बीजामृत करते हैं, वापसा करते हैं, घन जीवामृत यूज कर रहे हैं, जीवामृत यूज कर रहे हैं, हाँ ना में हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो ये अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, कीटनाशक, उर्वरक, कवकनाशी, खरपतवारनाशी। रेडियो टीवी से कैसे पता चला। SPNF में कितने साल का अनुभव है, देसी गाय है या नहीं है। इनके क्वेश्चन के हिसाब से ही उनको ये एनालाइज कर लिया जाता है कि वो प्राकृतिक खेती कब से कर रहा है। अब हम डालते हैं राम कुमार। कुछ भी हम जो भी किसान एज ए किसान कुछ भी डाल देते हैं। ये करने के बाद हम सुरक्षित कर आगे बढ़ेंगे। यानी 3 किसानों का हमने नाम दे दिया है। फिर ये एक बार किसान का संपूर्ण विवरण एज ए किसान को दिखेगा ऊपर से नीचे तक। जो जो उसने डिटेल भरी है वो दिखेगी। इसके बाद यहाँ तक उसका काम समाप्त हो जाता है। 3 किसानों का वेरिफिकेशन मिलता है। उसके बाद क्या ATM BTM के पास चला जाता है। इसमें लिखा है एक बार भरने के बाद इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी सेम ऐसा ही है। यहाँ पे ATM BTM भर रहा है, वहां पे किसान भरता है। अब हम चलते हैं वापस डैशबोर्ड पे। जैसे लोकेशन डिस्ट्रिक्ट को हमने ऐड करना है, ब्लॉक को ऐड करना है, तहसील विलेज कुछ नया ऐड करना है या कम करना है, यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास मैनेज क्रॉप्स। हमारे पास बहुत सारी क्रॉप्स हैं, जैसे अनाज है, तो हम इनको एडिट भी कर सकते हैं, नए अनाज डाल भी सकते हैं। इसके बाद यूजर मैनेजमेंट है ये। जैसे मान लीजिए ATM BTM है, बिलासपुर का कोई ATM BTM जो है बदल गया, तो हम यहाँ से जो हमारे अधिकारी हैं उनका यूजर नेम, पासवर्ड आदि उसको एक्टिव, डीएक्टिवेट या चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं यूजर रीसेट पासवर्ड में। इसमें हम जो भी हमारे अधिकारी हैं उनके पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। इसके साथ में ये ऑडिट फॉर्म है, रैंडमली ऑडिट कर सकते हैं। किसी एरर लेवल जो है 5 पे हम फाइंडिंग कर सकते हैं। एक लिस्ट ऑफ फार्मर जो है हमारे सामने आ जाएंगे जिनका एरर लेवल 10 है। ये हमने किस तरह से सैंपल साइज कैसे लेते हैं, किस तरह से ये टेक्निक काम करती है, ये पूरा ऑडिट डॉक है, इसके साथ लगाया गया है। अब हम अंत में फिर अब वापस आते हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पे जितना भी हमारा डाटा है, अब हम चलते हैं फार्मर एक्सेल मॉड्यूल में। इस मॉड्यूल से हम जितना भी डाटा है जो हमने फार्मर से लिया है, इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल फाइल के रूप में।